प्यारे दोस्तों, एक पलक नाम की लड़की जो एक मसाज पार्लर में मसाज करने का काम करती थी और वह देखने में बड़ी ही खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। एक दिन उस मसाज पार्लर में अफ्रीका का एक आदमी आया जो भारत में घूमने के लिए आया था। वो भारत घूमते घूमते काफी थक चुका था, तो उसने सोचा कि चलो यार जरा सी मसाज ही करा लूं। वो आराम करने की नीयत से अंदर गया और इत्तेफाक से उसने पलक को पसंद किया। उसका तो काम ही यह था। वह भी मसाज करने के लिए तैयार हो गई। पलक देखने में बला की खूबसूरत थी और जैसे ही धीरे धीरे उसने अपना काम शुरू किया तो उस अफ्रीकन आदमी के शरीर को हल्के हल्के हाथों से छुआ तो उस आदमी के अंदर झंझनाहट सी अंदर तक फैल गई। थकान के साथ कुछ और भी हिल गया। उसके नरमनम हाथ जब उसके शरीर पर घूमने लगे तो उस आदमी के अंदर एक अनोखी सी गर्मी उठने लगी, जैसे उसके अंदर बहुत दिनों की बेचैनी अचानक हलचल करने लगी। और जिस तरह उसका सब पल भर में बदल गया, उसे देखकर पलक भी थम गई और हैरान होकर देखने लगी। पलक को लगा कि शायद मसाज का इस आदमी के ऊपर कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। ऐसा आदमी इतने करीब से उसने पहले कभी हकीकत में नहीं देखा था। उसने ऐसे बस फिल्मों में ही देखे थे। हकीकत में उसने पहले ऐसा मजबूत कद काठी वाला आदमी इतने करीब से नहीं देखा था। इसलिए उसने धीरे से कहा, सर, मुझे लग रहा है कि आपको किसी और खास चीज की भी जरूरत है। वो थोड़ा रुक कर बोला कि हाँ, जरूरत तो महसूस हो रही है। क्या यह भी हो सकता है? पलक थोड़ा आहिस्ता से बोली कि हाँ सर, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन यहां इस जगह पर यह मुमकिन नहीं। वो आदमी तुरंत धीरे आवाज में कहता है, फिर कहाँ होगा? पलक ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। पास में ही मेरा घर है और वहां पर मैं सिर्फ अकेली रहती हूं, क्योंकि इस वक्त मेरा पति बाहर गया हुआ है। वो 15 दिन से पहले नहीं आएंगे और इस वक्त वहां कोई नहीं है। उसने कहा, ठीक है मैडम, मैं आपको आपकी फीस जो भी होगी वह सब दे दूंगा। वो मन ही मन में कहने लगी, अरे सर, फीस की कहाँ जरूरत है। मैं तो आपके साथ कुछ पल गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी इच्छा आपके पास रहने की हो रही है, क्योंकि ऐसा आदमी मोबाइल में ही देखा था, कभी हकीकत में नहीं देखा था। पलक ने हल्की आवाज में कहा कि सर, आप एक काम करिए, आप मेरे घर आ जाइए। मैं वहां अकेली ही रहूंगी। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप बस कॉल कर लेना। मैं 7 बजे यहां से निकल जाती हूँ और करीब 8-7 बजकर 30 मिनट तक घर पहुंच जाती हूँ। उसके बाद आप आ सकते हैं। अब जब पलक अपना काम निपटाकर बाहर निकली तो सुबह मसाज के लिए आया वो अफ्रीकी आदमी रात को उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। और उसी रात जब दोनों आमने सामने हुए तो पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि उस रात शुरू हुआ वो खेल। उसकी जो दुर्दशा होती है, इसके बारे में पलक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो कुछ उसके साथ हुआ उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। वो खुद सोचने लगी कि शायद मैंने जल्दी में जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आइए अब आगे जानते हैं कि आखिर उस रात पलक के साथ क्या क्या हुआ। यह कहानी दिल्ली के एक इलाके की है और यहाँ एक 25 साल की खूबसूरत लड़की पलक रहती थी। पलक देखने में बेहद आकर्षक थी। उसका चेहरा साफ था, आंखें गहरी थीं, कद लंबा था और वह जहां भी जाती थी वहां सबकी नजरें उसी पर टिक जाती थीं। उसकी शादी को करीब 2 साल गुजर चुके थे। उसका पति विकास एक बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था और उसका काम ऐसा था कि उसे कई कई महीनों तक बाहर रहना पड़ जाता था। उनके यहाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर की खामोशी पलक को अंदर तक छुपती थी। इस बार भी विकास को बाहर गए हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। पलक दिल्ली के एक खूबसूरत फ्लैट में अकेली रहती थी और विकास को उसने यह बता रखा था कि वह भी एक कंपनी में काम करती है जहां उसे 24,000 रुपये मिल जाते हैं। यह सब उसने झूठ बोला था। सच तो यह था कि पलक पैसों के लिए नहीं बल्कि अकेलेपन से परेशान होकर वो एक हाई प्रोफाइल मसाज सेंटर में काम करती थी। नाम का मसाज सेंटर था। वहां क्या कुछ होता था ये सब अंदर जाने वाले ही समझ पाते थे। बस रकम मजबूत होनी चाहिए। पलक को यह सब पसंद नहीं था, पर दिल्ली जैसे महंगे शहर में सिर्फ विकास के पैसों पर जीना और अकेले रहना उसे मंजूर नहीं था। उसे अपनी खुद की पहचान चाहिए थी और अच्छा खासा पति भी। वो खुद को समझाती रहती थी कि यह सब बस कुछ वक्त की बात है। जब मेरा पति विकास मेरे साथ रहने लग जाएगा तो वह यह सब छोड़ देगी। लेकिन वह धीरे धीरे इस सब में और गहराती जा रही थी। रोज अलग अलग लोगों का व्यवहार झेलना
उनकी आंखों का वजन और अनकही बातें सुनना उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। उस दिन भी रोजाना की तरह ही शाम के करीब 6 बज रहे थे। दिल्ली की हवा में हल्की सी नमी थी। पार्लर की मैनेजर रीना अपने सेंटर सिल्क टच में बैठी किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी आया। नाम था जैसन। वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। उम्र करीब 40 साल के आसपास थी। चेहरे पर थकान और आंखों में एक सीधी साधी शराफत थी। वो पिछले 1 हफ्ते से इंडिया के टूर पर था और आज पूरा दिन घूमकर उसका शरीर टूट चुका था। उसने सोचा कि मसाज करवा लेता हूं, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। सड़क पर चलते चलते उसकी नजर एक मसाज पार्लर पर पड़ी और थकान की वजह से बिना सोचे वह अंदर चला गया। अंदर हल्की रोशनी थी, लेवेंडर की खुशबू थी और धीमी म्यूजिक चल रहा था जो उसे अंदर आते ही सुकून देने लगा। काउंटर पर बैठी लड़की रीना ने उसे देखकर पूछा, जी सर, क्या सर्विस चाहिए? जसन ने थके हुए अंदाज में कहा, बहुत थक गया हूं, कोई रिलैक्सिंग मसाज कर दो। लड़की ने रजिस्टर देखते हुए कहा, सर, अरोमा थेरेपी या रिलैक्सिंग बॉडी मसाज। जसन ने धीमी आवाज में कहा, जितना हल्का हो सके उतना ठीक रहेगा। लड़की ने सिर हिलाया और बोली, सर, रूम नंबर 3 में जाइए, अभी आती है। जसन कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा काफी शांत था, हल्की रोशनी थी। उसने अपना बैग साइड में रखा और बैठ गया। मैनेजर रीना ने पलक को कमरा नंबर 3 में जसन के पास भेज दिया। पलक उठी और केबिन नंबर 3 की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठे जसन की नजर उस पर पड़ी और कुछ पल वहीं टिक गई। उसका गोरा रंग चेहरे पर अजीब सी खूबसूरती थी। उसकी आंखों में चमक भी थी। वो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। जसन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पर उसकी नजरों में बहुत हैरानी थी, जैसे अचानक किसी परी को देख लिया हो, जिसे वह शब्दों में समझा ना पाए। पलक को मर्दों की नजरें पड़ने की आदत थी और अक्सर वो नजरें उसे चुभती थीं। लेकिन आज जसन की नजर अलग थी। उसमें ना कोई लालच था, ना कोई भारीपन, बस एक शांत सी समझ थी, जिसे देखकर पलक खुद भी थोड़ा नरम हो गई। वो हल्की मुस्कुराई और बोली, सर, आप लेट जाइए। जसन बिना कुछ कहे मसाज टेबल पर लेट गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और धीमी खुशबू तैर रही थी। पलक ने अपने हाथों में तेल लिया और उसकी पीठ पर धीरे से लगाया। उसके छूते ही जसन ने एक हल्का सा सुकून महसूस किया, जैसे उसके पूरे दिन की थकान अचानक ढलने लगी। पलक के हाथों में एक नरमी थी जो सिर्फ काम की वजह से नहीं थी, जैसे वह अनजाने में उसके मन की थकान भी हल्की कर रही हो। जसन ने आंखें बंद कर लीं और पलक की तरफ से आती शांति को महसूस करने लगा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन माहौल में एक अनकही सी नरमी फैल गई थी, जैसे दो लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे की मौजूदगी को समझ रहे हों। पलक के हाथ किसी जादू की तरह चल रहे थे। वो सिर्फ मसाज नहीं कर रही थी, जैसे वह जसन की पूरे दिन की थकान को अपने हाथों में समेटकर हल्का कर रही हो। जसन की आंखें बंद थीं, पर वह हर हलचल को गहराई से महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर की अकड़न ढलने लगी और उसके साथ एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जो सिर्फ बदन की नहीं थी। जैसे उस स्पर्श में कोई अनकही समझ थी, कोई अपनेपन की नरमी थी। पलक की उंगलियों की नरमी में एक ऐसी खामोश ताकत थी जो दिल को भी छू रही थी। कमरे की रोशनी और हल्की खुशबू ने उस पल को और गहरा बना दिया। उधर पलक भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। रोज का काम होने के बावजूद आज उसे यह सब कुछ अलग ही लग रहा था। जसन की मजबूत कदकाठी को देखकर पलक के अंदर भी हलचल मच गई थी। उसने आज तक ऐसे आदमी को बस दूर से ही देखा था फिल्मों में, और आज पहली बार कोई ऐसा इंसान उसके सामने था। वो खुद हैरान थी। आज हकीकत में कुछ ऐसा मर्द उसके सामने था। मसाज करते करते पलक ने महसूस किया कि जैसन के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी बढ़ रही है। उसके शरीर में एक हलचल सी बनने लगी थी, जिसे पलक ने तुरंत समझ लिया, और यह देखकर उसके अपने मन में भी हल्की सी हिम्मत आ गई। उसने अपनी आवाज को और नरम करते हुए पूछा, सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और भी चाहिए। जसन ने आंखें खोलीं और उसकी नजर में हल्का सा सवाल था। वो बोला, चाहत तो है, पर मुझे नहीं लगता कि यह यहां मिल पाएगा। पलक उसकी बात पूरी होने से पहले ही धीरे से बोल पड़ी, यहां सब कुछ मुमकिन है सर। पलक ने धीमी आवाज में कहा, और उसके शब्दों में एक हल्की शर्म थी, जैसे वो खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रही हो।
उसने धीरे से जोड़ा। आपको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, कोई बनावटीपन नहीं। जसन ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्योंकि वह दिल से निकली बात लग रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही चाहत थी, और जसन को भी पलक की मौजूदगी में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। वो बोला, तो फिर क्या किया जाए? पलक ने एक पल सोचा और फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो आज थोड़ा वक्त मेरे घर में साथ बिता सकते हैं। मैं अकेले रहती हूं और कभी कभी किसी अपने जैसा महसूस करने वाला साथ अच्छा लगता है। यह बात सुनकर जैसन की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। पार्लर के माहौल से दूर एक सच्चे इंसान के साथ समय बिताने का ख्याल उसे अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है। पलक ने उसे अपना नंबर दिया और बोली, मेरी छुट्टी 8 बजे होगी, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी। जैसन मसाज करवाकर बाहर निकला, लेकिन उसका मन अब पलक के शब्दों में ही अटका था। वो बेसब्री से 8 बजे का इंतजार कर रहा था। रात के 8:30 पर पलक अपने फ्लैट पर पहुंची। उसने जल्दी से तैयार होना शुरू किया। आज उसे किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करना था। अंदर आते ही जश्न को घर का माहौल बहुत सुकून भरा लगा। पलक ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और बोली, आप आराम से बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूं। वो किचन में गई और फ्रिज से एक बोतल कोल्ड ड्रिंक और 2 गिलास निकाल लाई। पलक को कभी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद था, क्योंकि इससे उसे दिन भर की थकान से थोड़ी राहत मिल जाती थी, और आज वह अकेली नहीं थी। उसने जैसन की ओर देखा और पूछा, आप कुछ पिएंगे सर? जैसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं। पलक ने दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक निकाली और वे सोफे पर आमने सामने बैठ गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो यादों के झरोखे खुलते चले गए। जैसन ने अपने देश, अपने काम, अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में दिल खोलकर बातें की। पलक ने भी अपनी नौकरी और अपनी तन्हा जिंदगी के पन्ने उसके सामने रखे। बस अपने सच को उसने बड़ी मासूमियत से पर्दे के पीछे ही रहने दिया। करीब आते दिल जैसे जैसे माहौल नरम हुआ, दोनों के बीच की झिझक बर्फ की तरह पिघलने लगी। बातों के भंवर में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अब उनकी बातें गहरी होने लगी थी और निगाहें एक दूसरे पर ठहर सी गई थी। उसी अनकहे पल में जैसन ने पलक का हाथ थाम लिया और पलक ने भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। जैसन धीरे से उसके और करीब आया, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के घेरे में लिया और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है। ये शब्द सुनते ही पलक के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखें भर आईं। आज तक किसी ने भी उसके भीतर छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। वो खुद को संभाल नहीं पाई और जैसन के सीने से लगकर सिसक उठी। जैसन ने उसे खामोशी से अपनी बाहों में थामे रखा। एक नया जुड़ाव जब वो शांत हुई और उसने नजरें उठाईं, तो उनके बीच की रही सही दूरी भी मिट चुकी थी। उस पल एक ऐसा जुड़ाव पैदा हुआ जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं था। ऐसा लगा मानो दोनों ने अपना बरसों का अकेलापन और अनकही चाहते एक दूसरे में उड़ेल दी हों। उस नजदीकी ने उनके भीतर ऐसी गर्माहट जगा दी जिसके लिए वे शायद अरसे से तरस रहे थे। जैसन ने उसे और करीब खींचा और वे एक दूसरे की बाहों में खो गए। जैसन उसे धीरे से कमरे की ओर ले गया। जब वो और करीब आया तो उस मिलन की शुरुआत ने दोनों के भीतर एक ऐसी लहर जगा दी जिसने उन्हें पूरी तरह खामोश कर दिया। पलक के होठों से एक हल्की सी आवाज निकली जिसमें घबराहट भी थी और एक अजीब सी गहराई भी। वो हल्की सी सिमट गई थी, चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी थी, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। पल भर में जैसन की झिझक टूट गई। उसका सारा जुनून और सारी भावनाएं उमड़ पड़ी। उस रात वे दोनों एक ऐसे बहाव में बह निकले जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। वे एक दूसरे की खामोशियों और धड़कनों में डूबे रहे। जिस सफर की शुरुआत हुई थी वह कब दिल की गहराइयों तक पहुंच गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक नई सुबह, अगली सुबह जब पलक की आंख खुली तो उसने खुद को जैसन के पास पाया। रात का हर लम्हा उसकी आंखों में फिल्म की तरह घूमने लगा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म सिमट आई। जैसन पहले से ही जाग रहा था और उसे निहार रहा था। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, पलक ने हौले से कहा। जैसन ने उसके माथे को चूमा और बेहद संजीदगी से बोला, पलक, मेरे पास अभी 3 दिन और हैं। मेरी फ्लाइट उसके बाद की है। मैं चाहता हूं कि ये 3 दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा। पैसों का जिक्र आते ही पलक को एक पल के लिए ठेस लगी। उसे लगा कि क्या वो भी उसे उन्हीं मर्दों की नजर से देख रहा है। लेकिन जब उसने जैसन की आंखों में झांका तो वहां कोई सौदा नहीं बल्कि एक सच्ची चाहत दिखाई दी। उसके लिए पैसा महज एक औपचारिकता थी। सच तो यह था कि पलक खुद भी चाहती थी कि वह रुके। उसे वह अपनापन और वह एहसास फिर से जीना था।
वो मुस्कुराई और सादगी से बोली, बात पैसों की नहीं है जैसन। आप रह सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग, अगले 3 दिनों के सफर को भी इसी तरह विस्तार से लिखूं? दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।